कल मैं 32 तक बताई थी, आज मैं बताऊंगी 33 से। क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क शरीर का स्थिति तथा संतुलन अनुरक्षण करता है। नेक्स्ट है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। इसका आंसर हो जाएगा प्ररोग के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। प्ररोग के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। किस लिए? तो प्ररोग को अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो अनुशीतलन गति किस पौधे पर प्रमाणित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छुई मोई पर। अनुकुंचन किस गति किस पौधे पर प्रमाणित करती है? तो छुई मोई पौधे पर। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं पिछले वीडियो में भी बताई हूँ ये क्वेश्चन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संकेत। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉनों को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो संकेत से। ठीक है। नेक्स्ट है अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आयोडीन। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए आवश्यक है क्या? आयोडीन। ठीक है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वृषण में। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में। अच्छे से याद रखना। ठीक है। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायक करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वृद्धि में। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायक करता है? तो वृद्धि में। ठीक है। नेक्स्ट तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, रज्जु, रीढ़, तीनों। डी होगा इसका आंसर। मस्तिष्क भी, रज्जु भी और रीढ़ भी। ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय से। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? अंडाशय से। नेक्स्ट है इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और एस्ट्राडियल। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वृषण है जो हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एस्ट्रोजन कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। ठीक है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है कहाँ से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। नेक्स्ट है एबिसिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो एबिसिसिक एसिड वृद्धिरोधक की तरह है। इसका आंसर हो जाएगा डी, किसकी तरह? वृद्धिरोधक की तरह। नेक्स्ट है बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सिन एवं जिबरेलिन। ठीक है। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। तो ऑक्सिन एवं जिबरेलिन। बीज रहित यानी कि जिसमें बीज नहीं पाया जाता। ठीक है। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन फल पकाने में काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट है
मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति के नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? मेडुला। मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी इसका आंसर। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति के नियंत्रण करता है? मेडुला। ठीक है। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। कहाँ से? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि से। एंड्रोजन है नर्लिंग हार्मोन। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है। निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी एंड्रोजन। एंड्रोजन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मेथोनोइक अम्ल। मेथोनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। और मधुमक्खी का डंक में भी रहता है और बिच्छू का भी डंक में रहता है फार्मिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन भी कहा जाता है और तंत्रिका तंत्र को भी न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो हार्मोन को। ठीक है। नेक्स्ट है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन सेरिबेलम बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। ठीक है। नेक्स्ट है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। एथिलीन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ये सब पादप हार्मोन है और ये ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कोशिका विज्ञान। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन एक ही होता है। तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम न्यूरॉन है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। इसका आंसर हो जाएगा ए। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृषण से। टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होता है। ठीक है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी। किसके द्वारा रुधिर चाप नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल द्वारा। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है 1.4 kg। इसका आंसर हो जाएगा सी। कितना? 1.4 kg। अगले नियंत्रण एवं समन्वयन का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बता चुकी हूँ। आगे मैं बताऊंगी जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है।